रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के किनारे स्थित घना जंगल, जहां लोग जाने से डरते थे, उसकी कहानियां हर किसी की जुबां पर थीं। कहते थे कि उस जंगल में जो एक बार गया वह कभी लौटकर नहीं आया। विनय एक साहसी युवक था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी। आज की रात मैं उस जंगल में जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विनय अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात विनय अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ों की घनी छाया में अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही वह जंगल के भीतर घुसा, उसे चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट, जंगली जानवरों की हल्की आवाज और किसी अन्य देखी शक्ति की सरसराहट। लेकिन विनय बेखौफ आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना, टूटा फूटा कुआं नजर आया। उसके पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगी। विनय को महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक कुएं से किसी महिला की धीमी चीख सुनाई दी। विनय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी कुएं के पास खड़ी एक परछाई दिखाई दी। एक सफेद साड़ी में लिपटी और उसके लंबे बिखरे हुए बाल। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा भयानक रूप से विकृत था। विनय के पैर जैसे जम गए। वह चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विनय के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी सांसें भारी होने लगीं। अचानक परछाई ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और एक तेज चीख के साथ हवा में गायब हो गई। विनय दौड़कर जंगल से बाहर भागा, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान थे। उसकी आंखें सुनी सुनी थीं और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने बस एक ही बात कही, वह जंगल, वह जीवित है। उस रात के बाद विनय कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा हमेशा डर से पीला रहता था और उसकी आंखों में हमेशा वह भयानक दृश्य झलकता था।